क्या हाल चाल? बढ़िया। अभी तक 2024 ठीक ठाक जा रहा है ना? चलो अच्छी बात है। लास्ट में क्या देखे थे? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे, है ना? आइए 14 पे। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सुनिएगा। 29.125 ये एक डेसिमल नंबर है और इसको बाइनरी में क्या करना है, बदलना है। देखो मैंने बड़ा सरल बात बताया था कि 20 का आप अलग काम करना और 0.125 का अलग से करना आप, है ना? तो चलो पहले सबसे पहले 29 का हम करते हैं। देखो ऐसे दो लकीर यहां खींच देना है और भाग लगाना है किससे? 2 से। तो भाग लगेगा 14 बार में शेषफल 1, फिर 2 से 7 बार में शेषफल 0, 2 से 3 बार में शेषफल 1 और फिर 2 से भाग लगेगा 1 बार में शेषफल 1। नीचे से ऊपर लिखते हैं, पता है ना? अच्छा चलिए अब वहां पर हमको लिखना है 0.125 का। तो मैंने कहा था कि जब पॉइंट में रहेगा तो 2 से हम गुणा करते हैं तब तक जब तक कि आखिरी गुणनफल 1 ना हो जाए, है ना? और अगर ये इस तरीके से रहेगा इंटीजर में तो 2 से तब तक भाग करते हैं जब तक कि आखिरी भागफल 1 ना हो जाए और यहां पे आखिरी गुणनफल 1 ना हो जाए। सही बात है ना? चलो तो यहां पर हम 125 का डबल करिए, कितना? 250 हो जाएगा। 3 अंक के पहले डेसिमल, तो यहां भी 3 अंक के पहले डेसिमल बैठाएं। इधर कुछ नहीं मतलब क्या है? 0 है। फिर वहां उतारेंगे हम 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 250 को 2 से गुणा करेंगे 500 आपका हो जाएगा और 3 अंक के पहले डेसिमल यहां हम लगा देंगे। सही बात है? चलिए फिर ये पॉइंट का 500 को आप यहां पे लाइए और 2 से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तो 500 का दुगुना कितना? 1000 और देखो 3 अंक के पहले यहां डेसिमल हो गया। सही बात है? अब इसके बाद यहां पर देखिए जैसे ही 1 मिल गया अब यहां ऊपर से नीचे लिखना है। इसमें क्या है? नीचे से ऊपर, और यहां लिखना है ऊपर से नीचे लिखना है। ठीक ना? ऊपर से नीचे लिखना है। अब देखिए सभी लोग यहां पर ऊपर से नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है सभी को। आइए ना इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। बोलिए 29 का क्या है? तो 11101 11101 और इसका लिखना है देखो पॉइंट ऊपर से नीचे, देखो 001 001। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। सही बात है? तो 29 का हम अलग से काम करेंगे और 0.125 का हम अलग से काम करेंगे। बुझाया जी? पार कर रहा है? मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर रखा है। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57.357। तो आपको लगना चाहिए कि 57 का सर इस तरीके से कर लेंगे और 0.357 गुना 2, फिर उतारेंगे फिर गुणा 2, फिर उतारेंगे फिर गुणा 2, तब तक जब तक कि 1 ना हो जाए। और डाटा की सब सेटिंग रहता है, वो 2 3 4 प्रक्रिया के बाद 1 आएगा ही आएगा। बुझाया? कोई बता सकता है इसका आंसर कितना है? ए नंबर आपका, है ना? तो इसको हम स्किप करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और कल के क्लास में ही हमने सिखाया था आपको बाइनरी का जोड़ घटाव आपको सिखाया था, है ना? तो वही बाइनरी का जोड़ घटाव आ गया। चलो फटाफट इसको भी हम लोग करके आगे निकलते हैं जल्दी से। कितना आंसर आया? नन। देखिए जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं? देखो 11011 और फिर यहां पर हो जाएगा 10110 आपका, है ना? तो ऐसे जोड़ते हैं। आपको याद होगा मैंने सिखाया था 1 का बाइनरी वैल्यू 1 होता है, 2 का बाइनरी वैल्यू 10 होता है, 3 का बाइनरी वैल्यू 11 और 4 का बाइनरी वैल्यू 100 होता है ना? इसी तरीके से एंड सो ऑन आगे भी होगा आपका। अब जोड़ना है तो सीधे जोड़ेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे 1 और 1 1 2 यहां पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें लिखना है बाइनरी
और बाइनरी डिजिट सिर्फ 0 और 1 होता है। आप 2 नहीं लिख सकते हो, 3 नहीं लिख सकते हो, 4 नहीं लिख सकते हो। तो जोड़ने पर तो आ गया 1 1 2। तो 2 का बाइनरी में क्या होता है, तो 10 का 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 1 हो गया, हासिल हो गया कैरी। ठीक है, तो जो कैरी होता है वो पीछे वाले में जाके जुड़ता है ना जी। तो फिर देखो 1 1 और 2 का 10 का 0 हाथ में 1 और फिर 1 ऊपर जोड़े थे 1 1 2 का 10 0 फिर हाथ में यहां जुटा था 1 2 और 3 का, अब पीछे तो कुछ नहीं जोड़ना है तो इससे 11 पूरा लिख दो। 11 000 1 11 000 1 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। इतना में से इतना क्या करना है, घटाना है। देखो 1011 में से 101 क्या करना है, घटाना है। तो 1 में से 1 घटेगा 0 और 1 में से 0 घटेगा 1। और देखिए 0 में से 1 घटेगा तो बगल वाले से उधार लेंगे। तो बोलो 1 जब इसको उधार देगा तो खुद के पास क्या बच जाएगा, 0। जब 1 इसको देगा तो खुद के पास तो 0 बच जाएगा, माथा पे लिख देंगे। और 1 जब इसको दिया तो 1 पर 0 10 का 2। अब देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1, आइए 0 का 0 आंसर। देखो इधर से 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो आंसर 110 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। घटाना है यहां पर, है ना। 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा 1 और 0 में से 1 नहीं घट रहा, तो बगल से 1 उधार लिया 10, 10 को बोलते हैं 2। अब 2 में से 1 घटाना है तो 1, ऐसा नहीं कि 10 में से 1 घटा के 9 कर देना है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। बढ़े आगे, चलो। कल हम लोग यही सब तो देखे थे, बहुत सारा सवाल हम लोग देखे थे जोड़ घटाव का। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1101 और फिर 101 और फिर 100 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए 1 1 2 का 0 1 बचा, फिर जोड़िए 1 1 2 3 का 11, तो 11 में 1 और फिर 1 इधर 1 1 2 का 10। लास्ट में जब कुछ नहीं जोड़ना हो तो पूरा जाता है, ऐसे लिख देते हैं। बोलिए 10 11 0 10 11 0 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा इसमें। पानी लाइएगा जी। सुनाया नहीं सुनाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठंडा है ना, पर हमको चाहिए गरम। देखो हमारा ये 19 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 19 नंबर, 1 मिनट, कोई बात नहीं 2 मिनट आप लीजिए, है ना। इतना प्लस इतना प्लस इतना का मान क्या कहता है ना। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए ना 1 1 1 1 2 बना, 0 जुड़ता है तो कोई फर्क पड़ता है? तब 1 1 2 2 का 10 10 10 2 का 10, तो 10 में 0 लिखते हैं। अब 1 जो कैरी हुआ पीछे वाला में ऐसे लिख दीजिए। अब 1 2 3 बोलो 4 का, देखो 100 में खाली 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। बचा कितना, 10, और 10 का यहां लिखते हैं इसे 2। सीखिए 10 का 2 कल बताए थे ना। अब जोड़ो 2 1 3 1 4 और 1, और देखो 5 का 101, तो 1 लिखेंगे। अब बचा कितना, और 10 का फिर 2 और 1 3 का 11। ऑप्शन देखो 1 1 1 0 0 आपका डी नंबर आपका। यहां पर जो प्रक्रिया होता है ना, जैसे 10 तो उसके बदले 2 लिखते हैं, 11 तो उसके बदले 3 यूज करेंगे, 100 तो उसके बदले 4 यूज करेंगे, अगर 101 तो उसके बदले 5, ऐसे होता है आपका। चलिए देखो आ गया यहां पर बाइनरी का गुना आ गया, ठीक ना। कहीं सर बाइनरी का गुना तो नहीं पढ़ाए थे कल, है ना। जोड़े घटाव कहे थे, खाली पूछता है तो जानबूझ के नहीं पढ़ाए थे, है ना, कि गुना में कुछ है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
है ना। देखो ना बड़ा आसानी से हो जा रहा है। नॉर्मल जो गुना अगर आपको पता है बस वही चीज यहां पर है, कुछ अलग नहीं है। देखो 1 1 0 1 और 1 0 1। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। बचपन में कैसे गुना करते थे वही गुना करना है। अभी कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लीकेशन नहीं कि जैसे तैसे ला दिया आपका आंसर, वैसे गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो याद है हम लोग राइट से 1101 को पहले 1 से गुना करते थे, फिर इसको हम 0 से करते थे और फिर इसको हम 1 से करते थे। एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के लिखते थे, नहीं या फिर सीधे सीधे क्या करते थे। बस वही प्रक्रिया आपको यहां भी करना है पहला तरीके में। दूसरा अल्टरनेट विकल्प हम देखेंगे, है ना। बोलो जी सब लोग फटाफट। 1101 को 1 से गुना करेंगे तो 1101 पूरा लिख दिया डायरेक्ट। अब 1101 को 0 से गुना करेंगे तो 0 कहेगा 0। आपको पता नहीं, वो एक स्टेप बाएं से लिखते हैं। फिर 1101 को इस 1 से गुना करेंगे तो फिर 1101 तो 11 0 1। देखो एक स्टेप छोड़े हैं, यहां से फिर यहां से फिर यहां से। सही बात है ना जी। अब सीधे सीधे जोड़ते हैं। अब जोड़ने में फिर वही नियम अभी वाला लगाएंगे। चलिए सब लोग जोड़िए। 1 हो गया, फिर ये 0 1 1 2 का 0 1 तो 1 यहां पे लिख देते हैं ऐसे। 1 1 2 2 का 1 फिर 1 1 2 2 का 0 फिर 1 1 यहां भी 1 यहां भी 1 तो 10 हो जाएगा, पूरा लिख देंगे ऐसे। तो देखिए तो 1 पर 5 0 1 1 पर 5 0 1 1 2 3 4 5 0 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा तरीके भी आपको हम बता रहे हैं गुणा करने का। देखो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा सब। अरे किससे गुणा करना है, 0 1 से ना गुना करा, दू तो आएगा नहीं, दू भी नहीं आएगा। 0 1 से गुणा करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 0 से गुणा करना तो 0 0 लिख दीजिए और 1 से गुणा करना तो वही वाला संख्या उठा के लिख दीजिए। बस एक स्टेप बाएं कर करके लिखना है ना। अब सीधे फिर जोड़ देना है जैसे जोड़ते थे हम लोग। कहिए कुछ कहना है तो। यही है बाइनरी का गुना है ना। देखिए दूसरा तरीका और हम देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम डेसिमल में बदल के कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका में हम डेसिमल में बदल के कर सकते हैं। चलो देखिएगा, दूसरा यहां पर हम डेसिमल में बदल के कर सकते हैं। देखो और में देखो 1 1 0 1 को आप जानते हैं किस में लिखिए, आप डेसिमल में लिखिए। देखो कैसे लिखते हैं डेसिमल में, याद है 1 और 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना 13 हो गया आपका। सही बात है ना। फिर दूसरा कौन है 1 0 1 तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देते 5। ये तो याद है 101 का 5 होता है। कम से कम 6-7 तक जरूर याद रखना है ना। ये मैंने पहला दिन ही बताया था, कल ही पिछले क्लास में। चलिए अब गुणा करने को कह रहे थे, इसको गुणा कर दियो 13 पंचे, इसका मान इतना और इसका मान इतना, गुणा करने को बोल रहा है 65। लेकिन ऑप्शन में तो 65 नहीं होगा है। जब क्वेश्चंस में बाइनरी है तो ऑप्शंस में भी बाइनरी ही होगा। आपने इसे डेसिमल में बदला, आपने इसे डेसिमल में बदला और गुणा किया तो डेसिमल में आया। ये आपका किसमें, इन डेसिमल। अब बोलो इसको बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलाएगा, तो ऐसे ऐसे 2 ठो लकीर खींच देंगे झट से। फिर 2 से बोलो कितना 32 1, फिर 2 से 16 0, फिर 2 से 8 0 और फिर 2 से 4 0 और फिर 2 से 2 बार में 0 और फिर 2 से भाग लगा 1 बार में 0। अब नीचे से ऊपर लिखिए तो 1 1 2 3 4 5 0 1। देखो तो जो ऐसे आया था वैसे ऐसे भी आया कि नहीं आया। इसका मतलब वो किया हुआ वो भी तरीका पहले वाला सही है। वंस मोर, रिपीट अगेन भी कर सकते हैं, पार्डन प्लीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हम भी स्पोकन बहुत 9th में पढ़ते तो गए थे एक जगह सीखने, है ना। 4 दिन 3 दिन गए थे, है ना। अब एक दिन 4 दिन बात कर रहे हैं कि खड़ा करा के बोल रहे हैं कि तने
मतलब एगो टॉपिक दिए, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरियाज, यही कुछ दिए थे, है ना, आपके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडीशन है। तब हम गांव के आदमी थे ना, गांव में इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं, है ना तो क्या कंडीशन बताया ना, तो कुछ तैयारी करके नहीं गया था, बड़ी मारते थे वो, है ना। और खड़ा कर बोले सर हमारा गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमको पता नहीं है बिजली का होता है ना। तब पीट दिए कि फिर कम से कम कुछ तो बुझाता होगा ना, कुछ तो बताओ, है ना। बोले कि एक तो अंग्रेजी इसी कमजोर है ना, आपके पास सीखने आए 3-4 दिन बाद बताइए ना, अभी आप ऐसे करिए तो कैसे होगा। तो मार दिए 5-7 छड़ी, तो अगला दिन जाना हम छोड़ दिया, है ना। बहुत जगह ऐसा हम किए हैं। 11वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने आए पटना बाजार समिति में एक मास्टर साहब के पास, है ना, अभी पढ़ाते भी है ना, तो भी मार दिए एक दिन, है ना। अब कहे कि 108 एलिमेंट रट के आओ, तो लगभग हम कुछ कुछ याद किए थे, है ना। अब उनका जीत था कि नहीं पूरा एकदम होना चाहिए, है ना, तो भी मार दिए। तो बोले निकल गए, है ना। रटे वाला चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। हाँ, गणित में कभी नहीं, गणित में मास्टर साहब से आगे आगे हम चलते थे वहां पे, है ना, तो समझने वाला चीज है। अब वो कहते थे कि 108 एलिमेंट हमने याद किया था, हा ही ली बे बो का ना ऑक फ्लो नोस, कुछ था ऐसे कुछ, है ना, ऑक फ्लो नी शो, पता नहीं क्या क्या था। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नहीं की उजान जलाती, पता नहीं क्या क्या था, है ना जी, सीखने से बोल रहे हैं ना। तो अभी भी सब कुछ कुछ याद किए थे यार, है ना। अब कर दे 108 याद करे तो कहां से हो जाएगा, थोड़ा समय दे दो 10 दिन तक, अलग बात है ना। तब तो अच्छा, आप लोग को याद हो गया ना, आप लोग अब 30 को याद है, तो हमने 30 तो आगे बढ़ गया है नहीं। चलिए, अरे हा से मतलब हो गया हाइड्रोजन, हा ही हीलियम, लिथियम बेरिलियम, है ना। हा ही ली बे, बो से क्या होता है, बोरॉन। बो का से, ना से, तब एकदम सही जा रहा है। हा ही ली बे बो का ना ऑग फ्लो नी शो मैं एलियो सी फास क्लो और पोके, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों जान जलाती, है ना, ऐसा कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से इसका मान कितना हो गया 13, और इसका मान हो गया 5, गुणा किए 65 को बदल दिए बाइनरी में। बताना क्या है जी, हो तो गया सर, तो बताबे क्या इसमें। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन था क्या, चलिए यहां पर आते हैं। एब्सेंट नहीं होना है जी, एब्सेंट वाले को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बंक मारिएगा तब। देखिए यहां पर इतना गुणा इतना है, इतना गुणा इतना है। देखो यहां बेस में क्या लिखा है 2, इसका मतलब यह है बाइनरी है, और यहां भी 2 मतलब यही बाइनरी है। अच्छा यहां देख रहे हो क्या लिखा है 10 बेस रहे, इसका मतलब समझना है डेसिमल, यानी गुणा इसी को करना है, लेकिन आंसर किसमें करना है, जैसा डेसिमल। ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो देखो यहां पर थोड़ी समझदारी दिखाना है। अगर यहां बाइनरी का गुणा किए तो रिजल्ट आएगा बाइनरी में, है, अब फिर उसको बदलना पड़ेगा डेसिमल में। उससे बढ़िया है कि झट से डेसिमल में बदल के गुणा करो, आंसर हो जाएगा। क्यों जी, देखो 1 और 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 0 के माथा पर जो है उसको हटा देना है, और जोड़ी 8 2 10, और फिर देखो 1 1 दूना 2 2 दूना 4, जोड़िए 4 2 6 और 1 7, आंसर कितना 70, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन जब डेसिमल में है तो उसे भी डेसिमल में लेके चले गए। ऑप्शन थे क्या, छोड़ दीजिए, तब ये कैसे आया, है ना। अब एक कैसे आया उसको हम आधा घंटा में समझाए थे, है ना, तब आधा घंटा तो समय नहीं है हमारे पास, 9 लोग के पास है। आगे बढ़ते हैं, बस रट लो 1 2 4 होगा, है ना। हाँ, एब्सेंट रहिएगा तो कोई इलाज है, कोई उपाय नहीं है, मैंने कल ही समझाया था। हम छुट्टी नहीं दी, विद्यार्थी अपने आप छुट्टी मना लिया, है ना। बताइए ना, कल संस्था खुला, बहुत रेशियो विद्यार्थियों का कम था, इसलिए मैंने हमको कल मजबूरन छुट्टी देना पड़ा। फिर आप लोग को तो पढ़े किए थे जी, जो भी है ना। तो बहुत कम विद्यार्थी, 8 बजे वाला भी, आपके बैच में बहुत कम, आज तो कुछ लोग आए हैं ना, अभी भी बहुत लोग एब्सेंट है ना। हाँ नहीं, आज नहीं बंद होगा, है ना, आज में तो रेशियो ठीक ठाक है ना, कल बिल्कुल ही कम था। देखो लोग को छूटता है तो फिर दोबारा परेशान करता है ना, तो वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे, समझे बात को, वीडियो प्रोवाइड कर। लेकिन ये मत सोच लेना कि सर एब्सेंट जब जब होंगे तब तब वीडियो मिलेगा, ये आपकी गलतफहमी है।
ये बस नया नया में होता है, समझे बात को। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लेट से भी एडमिशन लेते हैं, तो खास करके उन सारे विद्यार्थियों के लिए होता है, समझे। शुरुआत के कुछ वीडियोज आपको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब सोचिएगा हमेशा मिल जाएगा, ये संभव ही नहीं है आपका है। कभी नहीं सोचना है कि 10 दिन एब्सेंट करेंगे मास्टर साहब से वीडियो ले लेंगे। वैसे हर दिन मान के चलो 200 विद्यार्थी से कम एब्सेंट नहीं होता होगा सुबह शाम तक, ज्यादा ही। तो उन सारे चीज को कोई 10 दिन एब्सेंट तक कहेगा सर हमको 10 दिन का वीडियो चाहिए, कोई कहे 5 दिन एब्सेंट हमको 5 दिन का चाहिए, कौन कहना सर हमारा ऐसा ही छूट गया 5 दिन वो वाला चाहिए, कोनो CI वाला मांगे, कोनो नंबर सिस्टम का मांगे, तो पागल हो जाएगा यहाँ इंसान, है ना, समझे। तो वो चीजें नहीं होता है, फिर आपको खरीद लेना है, फिर है ना 50% प्राइस दे करके फिर ऑफिस से आपको खरीद लेना अगर ज्यादा आपको जरूरत है तो। हाँ, बुझाया बात को। जैसे जो भी आपका कोर्स है उसका 50% पे आप ऑफिस से फिर आप खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाइएगा तो आपको 100% वहां पे जो है वही लगता है आपका। नहीं, अभी वाले में नियम कानून लागू नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, देखो अब ऐसा यहां सवाल दे दिया, ऐसा यहां पर सवाल दे दिया, तो यहां पर आप डायरेक्ट बाइनरी में लेके चलेंगे बड़ा तकलीफ होगा, समझे। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि इसको 2 बार गुणा करना, फिर इसको 2 बार गुणा करना, फिर घटाने, बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको डेसिमल में खींच के लेके जाओ। जब इस तरह का एवरिक कभी टर्म रहे, एवरिक एक्सप्रेशन रहे, तो इसको आप डेसिमल में बदल के काम करिए, ज्यादा बेटर होगा। आई बात समझ में? चलो बोलो जी, x बराबर बताइए डेसिमल में क्या होगा। देखो यहां से 1 से शुरू करते हैं, 1 और 1 दूना 2 दूना 4 दूना, जीरो के माथा पर आता है उसको नहीं जोड़ते हैं, बाकी सबको जोड़ देंगे, 8 4 12 1, तो x का मान 13 हो गया। ये सब 1 सेकंड में करना है। देखो जी यहां पर 1 और 1 दूना 2 दूना, जीरो के माथा पे वाला नहीं जोड़ते हैं, 4 2 6 हो गया। तो x का मान 13 और y का मान 6 हो गया। क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताओ। x का मान 13 बैठे, 13 का स्क्वायर 100 और y का मान 6, 6 का स्क्वायर 36, घटाइएगा 133 आपका हो गया। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर 133 मिल चुका है, बट डेसिमल में मिला है? हमको किस में चाहिए? लिटरेरी बाइनरी में चाहिए, बनरी में नहीं, बाइनरी में, बनरी में ना, बाइनरी में। सुनिए, 2 से भाग दिए तो 2 छक 12 और शेषफल 1, फिर 2 से भाग दिए 33 बार में शेषफल 0, फिर 2 से भाग दिए 16 बार में शेषफल 1, फिर 2 से 8 शेषफल 0, 2 से 4 शेषफल 0, 2 से 2 शेषफल 0, 2 से भाग लगा 1 बार में शेषफल 0, नीचे से ऊपर लिख देंगे। तो लिखिएगा सब लोग 1 और 1 2 3 4 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहले इसको बदलना है डेसिमल में, फिर इसको बदलना है डेसिमल में। तो x की वैल्यू कितना 13 और y की वैल्यू 6, फिर यहां पर 13 और 6 बैठाओ सब लोग, 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना मिला? 133 मिला आपका, है 133 मिल गया। अब इसको करिए, है ना, नीचे से ऊपर आप जोड़ दीजिए। रेगुलर आइएगा, तनिक भी समस्या नहीं होगा, ये बात एकदम हमारी गारंटी है, ये है ना, तनिक भी समस्या नहीं होगा। बोलिए, रात वाला हमको लगा रात में कौन क्लास लिए थे मैंने। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? चलो तो सट से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा ये।
ए नंबर। चलो बहुत बढ़िया। देखिए कहता है निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। आपको यहां बताना है कि इन चारों में जहां लिख देगा निम्नलिखित में से, तो आपको ऑप्शन सही जांच करना है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। कहता है कि कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताए है ना, प्राइम नंबर जो एक और अपने आप से कटे। बोलो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है आपका, है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन होता है, 4 होता है ना। आइए ना देखते हैं निम्नलिखित द्विआधारी संख्याओं में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऐसा करो, देखो यहां पर एक का दुगुना नहीं लिखेंगे, 0 के माथा पे नहीं लिखते हैं क्योंकि जुड़ता ही नहीं है। तो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32। अब जोड़ दीजिए 32 और 16 कितना 48, 48 और 8 56, 4 60 और 1 61 आ गया। यही तो प्राइम नंबर है जी। ये सब इत्तेफाक है कि पहले ऑप्शन मिल जाएगा प्राइम नंबर आपका। किस्मत बढ़िया रहेगा तो प्राइम नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, खराब रहेगा तो क्या होगा, डी में जाके मिलेगा। अब मिलिएगा ए में तो फिर चेक क्यों करेंगे। हाँ अगर यही चीज डी में रहता, पहले से तो जानकारी नहीं था, फिर तो करना ही पड़ता। अब करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 फास्टली करना है। कहते हैं ना किस्मत खराब रहता है तो ऊंट पे चढ़ के आदमी जाता है तब वो कुत्ता काटिए लेता है ना। वही तो बात है, किस्मत खराब है ना। ऊंट पे चढ़ के जा रहा था वो कुत्ता काट लिया। आ किस्मत बढ़िया है तो कुत्ता के मुंह में हाथ डालिएगा तो काटेगा नहीं, चाटेगा, है ना। बढ़िया रहेगा तो हाथों डाल दीजिएगा, है ना, तो काटेगा नहीं, वो चाटेगा। वही बात है, किस्मत किस्मत की बात है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में ही जब प्राइम दे गया तो आंसर मार के आगे निकल जाना है। चलो तो ये सवाल आपको करना है कैसे, इसको बदलना है डेसिमल में, इसको बदलना है डेसिमल में, यहां बैठा देना है। अभी एक सवाल में किए थे ना 169 माइनस ऐसे कुछ आया था, फिर बदल लेना वापस। आंसर बोलिए 2 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। अब सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जी, यहां पर बाइनरी ही बाइनरी है, यहां से वहां तक बन रही है, यहां से वहां तक नहीं है। आप देखो इसको बदल दो जल्दी से, बोलिए 1001 किसका होता है, 9 का होता है। 4 का 100, 8 का 1000, 1001 है तो एक और आगे बढ़ जाओ, 9 का तो 1000 1 का 9 हो जाएगा। आप कहे सर याद नहीं है, तो नियम लगाओ। देखो 1 और 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8, 0 के माथा पे तो लिखते नहीं है, आज जोड़ देते हैं 8 1 9 हो गया। तो इसका बाइनरी वैल्यू 9 हो गया, है ना। तो सारे विद्यार्थी ध्यान देखो 9 लिख देंगे। अब बेस 2 E2 से नहीं घबराना है, ये 2 बेस में है, वो कह रहा है कि बाइनरी है। कहीं कहीं बेस में 2 लिखा रहेगा, कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इग्नोर करके आप चलिएगा, ठीक है। चलो सब लोग बताओ यहां पर 11 3 का मान, यस 9 का 3 का नहीं होता 11। अच्छा 101 बताओ किसका, 5 का पावर में 3, है ना। और नीचे देखिए 9 के पावर 2, 9 के पावर 2, और फिर देखिए यहां पर 9 के पावर 1 और यहां 5 के पावर 1, अब 5 के पावर 2। ये जानते हैं इसका मतलब हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर में 4, और 4 को 100। आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर कैसे डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट कैसे लिख दिए, फॉर्मूला है। हाँ AQ माइनस BQ और नीचे में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बराबर A माइनस B होता है। हाँ ये अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया। देखो AQ माइनस BQ और नीचे में A स्क्वायर प्लस A प्लस B स्क्वायर, ऐसा कभी रहे तो सीधे A माइनस खाली बेस घटा देते हैं, तो वही चीज तो है AQ माइनस BQ और नीचे A स्क्वायर प्लस A गुना B और प्लस में B स्क्वायर, तो हो जाएगा A माइनस B। बोलो 9 में से 5 घटेगा 4 और 4 को बदल दिए 100 हो गया।
सही बात है। अब अगर जिस विद्यार्थी को मान लेते एग्जाम हॉल में बैठा है, अगर ये फॉर्मूला मिस्टेक से ना याद है, मिस्टेक से वैसे याद रहना चाहिए, है ना, हो सकता है यहां आप इससे बच जाए, लेकिन अलजेब्रा पढ़िएगा तो वहां पे तो मजबूरी है, तो आपको मजबूर कर देगा, सवाल रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखेगा। दे देगा डाटा यहाँ खूब बड़ बड़ 117 का क्यूब दे देगा आपका, 299 का दे देगा आपका, तो वहां तो रटना ही पड़ेगा, फिर वहां क्यों आप नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए अभी से ही जो बताया जाए उसको याद रखिए, अभी याद करिएगा, बाद में थोड़ा सहूलियत होगा, अभी नहीं करिएगा, झेलना तो वही है, चाहे शुरू में झेलिए कि बाद में झेलिए। बुझाया बात है? हाँ, बस फर्क यही है कि कष्ट अभी कष्ट करिएगा तो भविष्य में आराम रहेगा। अभी साल 1.5 साल का कष्ट पूरे जीवन को शानदार बनाएगा, नहीं तो अभी अगर साल 1.5 साल अगर ऐश मौज करिएगा तो फिर पूरा जीवन भोगना पड़ेगा आपका। यही दोनों में फर्क है, तो याद रहेगा सबको। और नहीं अगर याद रहेगा तो फिर यहां पर 9 का क्यूब 729 और 5 का क्यूब 125 घटाना है, और फिर यहां इसे जोड़ना है, और फिर काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा आपका, है ना बात। चलिए, ये सवाल हमने कल ही आपको बताया था, याद है ना। हाँ, चलो आगे हेडिंग सब लोग लगेंगे, रोमन नंबर बेस्ट, रोमन नंबर बेस्ट, रोमन नंबर बेस्ट, रोमन नंबर बेस्ट, रोमन नंबर बेस्ट। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे 5 मिनट, बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। रोमन नंबर बेस्ट जानते हो क्या, ये आपका रेलवे स्पेशल है, रेलवे स्पेशल है, अभी तक रेलवे के एग्जाम में ही इसे सवाल बना है, आपका पूछा गया है ना बात है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड की मैं बात करूं तब रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट में तो सबका अपना अपना राज्य का अलग अलग होता है ना, तो मतलब मुख्य रूप से रेलवे में इस तरह का सवाल रोमन पर बनाया गया है, लेकिन पढ़िएगा तो हर्जा नहीं करेगा, अन्य किसी भी एग्जाम में पूछेगा उसमें काम करेगा। तो देखो बड़ा सरल बात है, यहां पर जैसे कुछ कुछ डेसिमल नंबर और उसका रोमन में मान क्या होता है वो मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। वैसे तो हमें पता है, मैक्सिमम लोग को तो चीजें याद होगा, है ना। देखो, एक को हम आई कहते हैं, एक को हम आई से दिखाते हैं, यहां पर जानते हो 5 को हम भी से दिखाते हैं, 5 को किससे, भी से, 10 को हम किससे दिखाते हैं, एक्स से, फिर इसके बाद 50 को हम दिखाते हैं एल से दिखाते हैं, 50 को एल से दिखाते हैं, 100 को सी से दिखाते हैं, यस, 500 को डी से दिखाते हैं, और 1000 को एम से दिखाते हैं। बस इतना चीज जो है ना आपको क्या करना है, एकदम रट लेना है ना, इसी पे काम हो जाएगा आपका, है ना, रट लेना है आपका, रिमेंबर इट लिखिए या फिर रट्टा मार लेना है, रट्टा मार लेना है, एकदम क्लियर लिख दिया। बहुत लोग को पहले से ही याद होगा, 1 को आई, 5 को भी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इधर है डेसिमल नंबर, इधर इसका है रोमन वैल्यू आपका है। अब रोमन में लिखने का तरीका क्या होता है ना, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे रूल का। रूल की हम बात करते हैं यहां पर, है ना। पहला नंबर रूल देखिए, इसमें आप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए यहां पर 1 और 1 पर 0, 10 और 1 पर 2 0, 100 और 1 पर 3 0, 1000, 1, 10, 100, 1000 दिख रहा है, एक वाला जिस पे 0 बैठ रहा है, एक पर यहां एक भी 0 नहीं है, यहां 1 पर 1 0, 1 पर 2 0, 1 पर 3 0। इसकी वैल्यू पता है, आई एक्स सी एम, तो यहां पे हम लिख सकते हैं आई एक्स सी एम को मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं या लिखते हैं, मैक्सिमम 3 बार। मैक्सिमम मतलब जानते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बार आप नहीं लिख सकते हो। जैसे सपोज देखो 30 लिखना है, 10 20, 10 का मान क्या होता है, एक्स,
3 बार लिख देंगे ट्रिपल एक्स, ये हो गया आपका 30 का मान हो गया, बुझाया। अब ऐसा नहीं कि 40 लिखना है तो एक और बढ़ा देंगे एक्स, यहां पर कितना हो जाएगा, ये 40 गलत है। नियम क्या कहता है, रोमन में बदलने का ये रूल है कि इनको मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर, 4 बार रिपीट नहीं करना है। तो सर 40 लिखना रहेगा तो क्या उपाय है, देखो जब 3 बार से क्रॉस हो ना तो आगे से फिर वापस लौट के आते हैं। देखो 50 लिख दिए, 50 को क्या कहते हैं एल, इसमें से 10 घटा दिए, घटाना रहेगा तो पीछे लिखेंगे। अब 60 लिखना रहेगा तो 50 और 10 60, बढ़ाना रहेगा तो कहां लिख देंगे आगे, और घटाना है तो लिख देंगे पीछे। आपका एल का मतलब 50, 10 पूरा 60, अब 50 में 10 घटा 40, 40 का मान ये होता है, बुझाया जी, 40 का मान ये होता है। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कराना, ये बात समझ लियो। किसको किसको आपके सामने है, 1, 10, 100, 1000। अब बाकी जो 5 वाला दिख रहा है, देखो 5 फिर 50 फिर 500, नहीं दिख रहा 5 वाला, 5 पर 1 जीरो, 5 पर 2 जीरो, ये सिर्फ एक ही बार रिपीट होता है। ऐसा नहीं कि 10 लिखना है तो भी और भी 5 5 10 आंसर हो गया सर, है 5 5 10, ये गलत हो जाएगा। एक बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं करना है, अधिक से अधिक 3 बार रिपीट हो सकता है। कौन कौन, IXCM, याद हुआ जी, ये सब यहीं पर याद कर लेना, छोटी सी बात है, घर पे जाकर नहीं रटना है, यहीं पर याद हो जाएगा। चलो तो 2 नंबर नियम पे आते हैं। देखो कौन कौन, 5 का बोलिएगा सब लोग, 50 का ए और 500 का डी। आपका को सिर्फ एक बार, यस सिर्फ एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं, ये नियम है, ये रूल है, समझे। तीसरा नंबर आपको एग्जाम्पल समझना, जैसे 40 का भी हम बताएं अभी और 60 का बताएं। तो देखिए 10 10 10 10 4 बार तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 40 में 10 10 10 10 कितने बार, 4 बार, लेकिन वो नहीं कर सकते आप, है ना। तो करना क्या है, देखो 50 लिख के और 10 क्या करना है, घटा देना, और यहां 60 लिखना तो 50 लिख के 10 क्या करना है, जोड़ देना है, समझे। तो ये हो गया आपका। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि घटाना है तो पीछे लिखेंगे और बढ़ाना है तो आगे लिखेंगे। जैसे 50 लिख दिए, और यदि 60 लिखना है तो 10 को कहां लिखेंगे, राइट में आगे, और अगर 50 लिख दिए एल और 40 लिखना है तो 10 घटाना है तो 10 कहां लिखेंगे, पीछे। नहीं, बढ़ाना है तो रोमन डाटा को आगे, और नहीं तो फिर पीछे लिखेंगे घटाने पर, है ना। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, छापिए जल्दी से। बढ़ाने के लिए आगे घटाने के लिए पीछे लिखते हैं। चलो जल्दी छापो, बहुत हाई लेवल की चीज नहीं, सब 0 लेवल की बात है। फिर से अभी जितना बता रहे उतना आप देखिए, है ना, आगे हो जाएगा सब क्लियर, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब सही हो जाएगा। जो मैंने बताया इसमें कोई समस्या है बोलिए, बस यही 3 रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस में ये याद रखना है, बाकी अभी हम 2-4 सवाल प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, पानी ठंडा हो गया, ठीक है, याद दिला दिए। कुछ बात सुलग रहा है उधर से, नहीं। चलो बढ़े आगे। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे आप 61 कहे शायद अभी, नहीं, हाँ
तो 61 लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो L देखो 50 हो गया, अब 50 और 10 60 और 1 61। ऐसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो, इस संख्या को तोड़ो। 61 को आप 60 प्लस 1 लिख सकते हैं, तोड़ करके लिखिए तो गलत होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े संख्या पे कुछ दिक्कत भी हो सकता है ना, डायरेक्ट लिखिएगा तब। अब ऐसे तोड़ लीजिएगा तो गलत होने की संभावना एकदम खत्म। जैसे देखिए 60 लिखना है तो 60 का आप अलग से काम करिए, 50 और 10 और 1 का होता है I। अब इसको मिला के लिख देना है तो L X I, यही आंसर हो जाएगा आपका। बुझाया? अच्छा, फिर देखो जैसे मान लेते हैं कि 584 लिखना है, ठीक है, 584 लिखना है, तो तोड़िए इसको। ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ा सकता है आपका, है ना। इसको तोड़ो, 500 प्लस में 80 और प्लस में 4, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आपका है, समझे। 500 देखो 5 पर, सुनिए ना, हाला नहीं, 5 पर 2 जीरो 500, फिर 8 पर 1 जीरो 80 और फिर जो है सो 4। ऐसे तोड़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखो 500 को सीधे लिखेंगे डी, आपका डायरेक्ट, बात खत्म। 80 को लिखेंगे एल के बाद ट्रिपल एक्स, एल के बाद ट्रिपल एक्स। देखो कुछ विद्यार्थी यहां पर ऐसे कहेंगे कि सर 100 लिख लेते हैं और डबल एक्स क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखो घटाने का नौबत तब आता है जहां पर 3 बार से ज्यादा होता है। जैसे 90 लिखना रहेगा ना, 90 तो 100 लिख के 10 घटाएंगे, क्योंकि 50 से हम 4 बार नहीं जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। 50 60 70 80 90, ये गलत आपका लिखना है। अगर 3 बार तक पॉसिबल है, डाटा 3 बार में आ रहा है तो एकदम लिखना है वैसा ही। अब 3 से जब ज्यादा जाएगा तब पीछे से घूम के आना है फिर। बुझाया? तो यहां पर 80 में देखो 50 60 70 80 एकदम सही है। 3 बार तो लिख ही सकते हैं ना। कौन कौन 3 बार लिखाता है, कौन कौन 1 बार लिखाता है, हम क्लियर लिख चुके हैं, है कि नहीं बात। तो 80 का हमने यहां पे लिख दिया। अच्छा 4 लिखना है। देखो 4 का तो ऐसा नहीं कि आई 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 4 बार, नहीं ना, 3 बार ज्यादा रिपीट करना। तो 5 लिख के और 1 घटा देंगे, हो गया 4। बुझाया? अब ऐसा नहीं कि सर 10 लिख के 6 घटा देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा आपका, समझे। तो एक सीक्वेंस में चीज को थोड़ा समझ रहे होंगे मिलता है ना। अब एक साथ सबको मिला के लिख देना, बोलो डी एल एक्स 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 आई भी, ये हो गया, यहां से यहां तक इसका मान हो गया। और हमारा सजेशन रहेगा आप सारे लोग के लिए कि जब भी ऐसा सवाल तोड़ कहीं बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, नहीं तो पक्का आंसर कुछ ना कुछ गड़बड़ जाएगा। ये 100% आपका एकदम सही आपका है, समझे। और कुछ लीजिए, 899 ले ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सर 900 में से 1 घटा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा आपका। तोड़ो पहले इसको, बोलो तोड़ेंगे तो क्या होगा, 800 और प्लस में 90 और प्लस में 9 हो जाएगा। अब सारे विद्यार्थी 800 का बता सकते हैं, मास्क वाले विद्यार्थी खड़े हुए हैं, हाँ अच्छा आप ही हैं, बताइए 800 को कैसे लिखेंगे, और कोई नहीं बोलेगा। इतना ठोक देंगे ना, बता रहे हैं, 1000 में से डबल सी घटाएंगे। सुनो 500 में 500 क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और 3 गो सी 1 2। अब बताओ ई सही है कि सही है, क्यों ये गलत हो गया। 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं तो ऐसे फूट जा रहा है, तब तो ऐसा नहीं करेंगे। जब अगर 900 रहता तब कैसे गलती तब क्यों बोले, बैठिए ध्यान दीजिए, है ना। देखिए डी 500 600 700 800 और 90 लिखना है, आप कैसे लिखाएगा, हाँ सी लिख के और 10 क्या करें, घटा देंगे। यहां पर 50 से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 50 के बाद 60 70 80 90 4 बार जाना पड़ेगा, लेकिन 4 बार तो जा नहीं सकते हैं। और जब 4 बार कभी ऐसा हो रहा है तो फिर पीछे से आगे आ जाना, 100 लिख के और 10 घटा देना, 90 आपका। बोलो जी 9, तो 10 लिख के और आई घटा देना है, आई एक्स, यस। अब सबको मिला दो तो देखो डी ट्रिपल सी एक्स सी आई एक्स, आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं पकड़ में आ रहा होगा, है ना। तब जैसे 176 का लिखना है तो बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी, 100 प्लस 70 प्लस 6
तो 100 को C, 70 का L X X और 6 को VI। अब एक साथ मिला दीजिए C L X X VI आंसर। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है बोलिएगा इसमें, नहीं 1000 के अंदर में रहेगा आपका, आप टेंशन उसका ना लें, इसी को सीखिए काम करेगा। आगे किसी इसमें कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा, बढ़े आगे तब। चलो बुक वाला सवाल जल्दी से डील करो फट से, बस हो गया, इसका थ्योरी खत्म है, यही बस लिखना है, छोटा सा टॉपिक है मामूली सा। इसके बाद में भी आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दिखेगा शायद। अच्छा डिवाइजर बेस्ट है, कोई बात नहीं। तो 900 प्लस 90 प्लस 9, 900 नंबर तोड़िए, तोड़ना एकदम जरूरी है, नहीं तोड़िएगा तो गलत होने की संभावना है, सीधा मैं बोल रहा हूं एकदम। बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तोड़ लीजिएगा। 999 है तो 900 प्लस 90 प्लस 9। अब 900 को क्या लिखेंगे, CM लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर है ना। 900 का नहीं लिखेंगे, 1000 लिख के C क्या करेंगे, घटा देंगे है ना। देखो बोल दे रहे हैं 999 हो जाएगा 900 प्लस 90 और प्लस में 9। सारे विद्यार्थी 900 का बताएंगे तो देखो ये हो गया 1000 और 1000 में से 100 घटा दिए तो 900 हो गया आपका, CM हो गया। 90 को लिखना है CX, नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया, XC 100 में से 10 घटा 90 और फिर यहां पर IX 10 में से 1 घटा 9, आंसर हो गया CMXCIX। 999 का मान हो गया। चलो अब कर लीजिएगा सब लोग, हमको पता है ना। देखो जी क्वेश्चन है ये, बस 1 मिनट में खत्म ही है ना। देखो 699 है तो इसको लिखेंगे 600 और प्लस में 90 और प्लस में 9 आपका। तो 600 को क्या लिखेंगे 500 और 600 और 90 को आपका लिख देंगे C। 100 में से 10 घटा देंगे 90 और 10 में से 1 घटा देंगे 9। अब लिख दीजिए DCXCIX। मिलाओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। 533 है तो इसको तोड़िए सब लोग। देखो 500 और प्लस में 30 और प्लस में 3 आपका 500 प्लस 30 प्लस 3। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 500 को क्या लिखेंगे D और 30 को ट्रिपल X और 3 को ट्रिपल I आपका। अब मिला दीजिए यहां पर तो DXXXII। मजा आता है लिखने में नहीं, तो DXXXII ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? तो 729 का 700 प्लस 20 प्लस 9 टूट जाएगा, आंसर सी। आंसर सी, सी स्किप करेंगे इसको, बनाइएगा आप आंसर सी। चलो बोलो 4 नंबर को तोड़ेंगे 800 प्लस 30 प्लस 1, आंसर ए नंबर आपका DCCXXI। बुझाया? अब सुनिए यहां पर कर लीजिएगा नहीं तो। अगला टॉपिक दिख रहा है आपको, क्या है ये? डिवाइजर बेस्ड। इसमें लगभग 15 टाइप का क्वेश्चन बनता है लगभग। और ये जो है ना, अब यहां से थोड़ी लेवल वाली चीजें शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा बात? अब जो है ये रियल में गणित अब आपका शुरू होगा, जो कंपटीशन का आप पढ़ेंगे यहां पर, है ना। यहां से हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। 15 टाइप इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में? और क्यों कैसे होता है हर चीज हम लोग देखेंगे। एब्सेंट नहीं होना। एक और चीज देखिए, जो विद्यार्थी अगर किसी कारणवश एब्सेंट हो गए थे तो टेलीग्राम पर एक लिंक आज चला जाएगा, आज तक के क्लास का। आज तक के क्लास का टेलीग्राम पर लिंक चला जाएगा। वो लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन में चल जाना है और वहां से जो भी वीडियो देखना होगा बैक का, उसको आप देख सकते हैं।